स्पीकर पर ऐलान हो रहे हैं और कह रही हैं 1 घंटा बाकी रह गया है सैरी करने में। मैं जाता हूँ, भाग के दही ले आता हूँ। हाँ जी, आप दही ले आओ। और मेरी रह गई ये 5 रोटी, मैं 5 रोटी बना लेती हूँ। फिर मैंने ना चाय भी मेरी बन गई है और मैंने सब कुछ तैयार कर लिया है। काफ़ी देर हो गई मुझे आते आते, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा होता है बाज़ार में। ये लो जी, बना ली है रोटी आपने? हाँ जी, रोटी बना भी लिया, बच्चे खा रहे हैं बैठे हुए। इब्राहिम को उठा दिया, बस आपकी इंतज़ार कर रही थी, परेशान हो रही थी भाई, काफ़ी देर के गए हुए अभी तक नहीं आए। रश होता है बाज़ार में। चलें ठीक है, आप चने निकालने दें मुझे, मैं सैरी करता हूँ। ठीक है। हमारी सैरी में जी ये मक्खन है, काफ़ी दिनों का आया पड़ा, फ्रिज में रख देते हैं, ख़राब नहीं होता। सैरी में जी हमारी कल की बनी हुई दाल पड़ी है। हैदर अली भी उठ गया है, सैरी कर रहा है, जैनब बेटी भी कर रही है। शुक्रिया भी चूल्हा छोड़ के आ गई है। जल्दी से मैं भी सैरी कर लेता हूँ क्योंकि टाइम भागा जा रहा है। हाँ जी, टाइम थोड़ा रह गया ना, तो इसलिए ना जल्दी जल्दी ना सैरी कर लो, फिर आपको पता भाग दौड़ के खाना तो वो क्या खाना। इब्राहिम भी आ गया है सैरी करने के लिए, अब उठा है। इसके साथ खा लो, हैदर के साथ। ये जो आप चने देख रहे हैं ये मेरे फेवरेट चने हैं, सभी शौक से खाते हैं पूरे हमारे विलेज वाले। जिस भाई की तरफ से ये हमें मिलते हैं, मतलब है जो भाई ये बनाता है चने, सेल करता है। आज शुक्रिया टाइम से लग गई हो। नहीं, 2 बज रहे हैं। 2 तो बज रहे हैं, पहले मेरे ख्याल से 3 बजे के बाद शुरू किया करती थी काम। वो ना हैदर के पापा परसों इसलिए देर हो गई थी ना, वो ज़ारा को लेके गई थी, उधर देर हो गई थी, इसलिए ना आप तारीख में भी देर हो गई थी, आपको पता तो है। कल फिर उधर आप रुपया कह रही है, आप रुकैया की तरफ गए हुए थे, तो उधर फिर मैंने सिर्फ पकौड़े ही बनाए थे आज, और ना इधर घर ना अपने टाइम से ही लग गई। सही है ना, फिर टाइम से बन जाते, परेशानी नहीं होती। हाँ जी, यहाँ पे जी प्याज वगैरह काट रही है मैडम साहिबा। 2 अदद आलू आ गए हैं जी सरकार। इतना पैसे डालो। पैसे डालने इसमें गोलक लेकर आया है। पैसे इकट्ठे करके क्या करेगा? ये क्या करेगा पैसे इकट्ठे करके? पता नहीं, इससे पूछ लो क्या करना है। और ये मैं तो पूछ रहा हूँ, हंसे जा रहा है। ये जो आलू 2 देख रहे हैं ना, एक तो आलू वाले मैंने पकोड़े बनाने हैं, एक आलू के, एक आलू मैंने इसमें डालना है मैंने पकोड़ों में। और मेरे ख्याल से जी यहाँ पे जी पालक भी आई पड़ी है और टमाटर भी आए पड़े हैं। पालक वाले पकोड़े बनाओगी? हाँ जी, पालक वाले पकोड़े बनाऊंगी। और ये जो टमाटर है सालन बनाना है। मैं ना आपको कॉल कर रही थी, बैलेंस तो था नहीं, मैंने काफ़ी सारी मिस कॉलें आपको मारी हैं, आपने शायद देखा ही नहीं। मैंने देखा नहीं, अभी तक नहीं देखी। हाँ जी, वो पकाने का मैं कह रही थी, आप आ रहे हैं ना पकाने को, लेते हैं ना। आप भी लेकर आई हो? क्या लेकर आई हो? क्या लेकर आई हो? इसमें पैसे डाले हैं या खाली है? अभी पे डाले थे। डाले हैं, बिस्मिल्लाह हो गई है। चलो माशाल्लाह। जी जी आ गई है। हाँ, वो क्या कह रही है बहना, क्या कह रही है? वो कह रही है मैंने भी गोलक लेनी है। हाँ, आलू खाएगी? ये लो, ये कापी यार रख दो। जी मैं रख देती। नमाज पढ़ ली है? हाँ जी मैंने पढ़ ली। चलो माशाल्लाह, पढ़ के आई। अल्लाह पाक सबको हिदायत दे। आमीन। वो बहुत खुश नसीब लोग होते हैं, नेक लोग होते हैं, किसी भूखे को 2 वक्त खाना खिला देते हैं या पानी का सदका निकलवा देते हैं ताकि किसी की मुश्किलात को कम कर दिया जाए। अल्लाह के घर में जी पहुँचे हैं, मेरी बहुत ही प्यारी माँ जी हैं, अहले सदात हैं। आपकी तरफ से इस अल्लाह के घर में हैंडपंप लगवाया जा रहा है। देख सकते हैं आप, मेरा टीम का बंदा बोकी मार रहा है। अच्छी तरह से पहले मिट्टी निकाली जाती है, मिट्टी निकालने के बाद बोकी बनाई जाती है, बोकी लगाने के बाद पाइपों को आपस में जोड़ा जा रहा है। थोड़ी सी आग जलानी पड़ती है, उसके साथ फिर एक पाइप को दूसरे पाइप के साथ जोड़ा जाता है, इसकी जगह बनाई जाती है। आप देख सकते हैं अच्छी तरह से हमारी बोकी लग गई है, बोर हमारा माशाल्लाह हो गया है। बड़ी मेहनत करने के बाद मेरी टीम बड़ी तेज़ी के साथ अपने काम को मुकम्मल कर रही है। आप भी इस कार्य खैर में हिस्सा ले सकते हैं। बोर करने के बाद पाइप ऐड करने के बाद जी मशीन को जी नीचे उतार दिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह जी माशाल्लाह से देख सकते हैं पानी ज़बरदस्त निकल आया है। इस मस्जिद में, इस अल्लाह के घर में जी मेरी प्यारी माँ जी ने हैंडपंप लगवाया है। साथ में कब्रिस्तान भी पड़ता है। माशाल्लाह से खुरा भी हमारा मुकम्मल तैयार हो गया है। आपको पानी चला के दिखाते हैं जी माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ख़वातीन, छोटे बच्चे, बड़े, सब अल्हम्दुलिल्लाह इस हैंडपंप को आराम से चला सकते हैं। बिल्कुल हल्का फूल की तरह मेरी माँ जी की तरफ से लगाया हुआ हैंडपंप चल रहा है। आप देखें माशाल्लाह से पानी कैसे ठाठे मारता पानी निकल रहा है। खुरा भी अच्छी तरह से बन गया है। अब जी मैं आपको प्लेट दिखा देता हूँ। सैयदा साजिदा माँ जी की तरफ से, मोहम्मद अब्दुल खालिक कनाडा और मेरे प्यारे भाई लतीफ़ भाई की तरफ से इस अल्लाह के घर में हैंडपंप लग गया है। ये जो मस्जिद आपने देखी है, इसी के साथ ही कब्रिस्तान वाक़या है। बहुत ही बड़ा ये कब्रिस्तान है। इस कब्रिस्तान के लिए जी हैंडपंप की अशद ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी प्यारी माँ जी की तरफ से इस कब्रिस्तान में हैंडपंप लगाया जा रहा है। आप देख सकते हैं मेरी टीम का मेंबर जो है तेज़ी के साथ माशाल्लाह से बोर कर रहा है। खुदाई करने के बाद जी
अब बोकी लगाई जा रही है अच्छी तरह से। मुकम्मल बोकी होने के बाद जी फिर पाइपों की तैयारी शुरू हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि तेज़ी के साथ माशाल्लाह से टीम के मेंबर काम कर रहे हैं। जो हमारे जो पाइप हैं इनको जॉइंट किया जा रहा है। अब जी माशाल्लाह से हमारी बोकी हो चुकी है मुकम्मल। जिस पाइपों में से पानी होके मशीन के अंदर आता है और बाहर निकलता है वो पाइप जी अंदर ऐड कर दिए गए हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से हमारी जो मशीन है वो भी उतार दी गई है। हैंडपम्प ने पानी देना शुरू कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह जी माशाल्लाह से। पूरा भी हमारा मिस्त्री भाई आकर बना गया था। काफ़ी टाइम लगने के बाद जी हमारा हैंडपम्प जी माशाल्लाह से मुकम्मल चलने के लिए हो चुका है तैयार। आप बोकी में से पानी देखें माशाल्लाह से ठाठे मारता हमारा पानी साफ़ सुथरा शीशे की तरह पानी आ रहा है। पानी पिलाना अजीम सदका जारिया की नीयत से मेरी प्यारी माँ जी ने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के घर में भी हैंडपम्प लगवाया है, साथ में कब्रिस्तान में भी। आप नाम देख सकते हैं जी। ये साले सवाब किया है माजिद अब्दुल खालिक मरहूम। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह पाक इनकी मग़फ़िरत फरमाए, सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमाए। पानी पिलाना अजीम सदका जारिया है। इस कब्रिस्तान में हैंडपम्प हमारा लग गया है। अल्लाह के घरों में प्यारी प्यारी मस्जिदों में अल्हम्दुलिल्लाह जी हैंडपम्प लगाए जा रहे हैं और काफ़ी बेतहाशा ऐसी मसाजिद हैं जिसमें अभी भी हमें हैंडपम्प की अशद ज़रूरत है। मुखैर हाज़रात से गुजारिश है, अल्लाह के प्यारों से गुजारिश है कि अल्लाह के घरों में बढ़ चढ़ कर हैंडपम्प लगवाएँ। हवाला नंबर 61, इस 61 नंबर हवाला में मस्जिद में अल्लाह के घर में हमें हैंडपम्प की अशद ज़रूरत है। ये गाँव की बहुत ही प्यारी खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है। इस मस्जिद के अंदर चलते हैं। आप देख सकते हैं कि मस्जिद का जो सहन है, मस्जिद के सहन में कालीन नहीं है, साथ में इस अल्लाह के घर में पंखे की भी ज़रूरत है। पानी पिलाना अजीम सदका की नीयत से इस अल्लाह के घर में हैंडपम्प भी लगवाएं। अगर कोई मेरा प्यारा भाई कालीन बिछवाना चाहे वो भी बिछवा सकता है। मैं बार बार रिपीट करता हूँ, बार बार आपको बताता हूँ कि जितने भी मसाजिद में हम आते हैं तमाम अल्लाह के घरों में बच्चे सुबह के टाइम भी कुरान पाक पढ़ते हैं, शाम के टाइम भी कुरान पाक पढ़ते हैं। इस अल्लाह के घर का हवाला नंबर 62 बनता है, 62 हवाला नंबर बनता है। इस अल्लाह के घर के लिए हैंडपम्प की अशद ज़रूरत है। आप देख सकते हैं कि ये अल्लाह का घर नया बना है, अभी प्लस्तर हुआ है। अंदर आपको लिए चलता हूँ। इस मस्जिद के अंदर आपको मैं दिखा देता हूँ कि अभी पेंट वगैरह नहीं हुआ, अभी अभी ये मस्जिद कुछ टाइम पहले तैयार हुई है। इस अल्लाह के घर के लिए हमें हैंडपम्प की ज़रूरत है। आप कालीन भी बिछवा सकते हैं। इस अल्लाह के घर में रंग पेंट भी करवा सकते हैं। पानी पिलाना अजीम सदका जारिया की नीयत से आप इस अल्लाह के घर में काम करवा सकते हैं। देख सकते हैं माशाल्लाह से अंदर बहुत ही प्यारी खूबसूरत बड़ी मस्जिद है। पानी पिलाना अजीम सदका जारिया है। एक और अल्लाह का रब का प्यारा घर, बहुत ही प्यारा खूबसूरत गाँव का ये घर बना हुआ है अल्लाह पाक का। 63 इस मस्जिद का हवाला नंबर है। इस अल्लाह के घर के लिए हमें हैंडपम्प की ज़रूरत है। वीडियो में दिखाने का मकसद भी यही है कि आप इस अल्लाह के घर में काम करवा सकते हैं। इस मस्जिद का अल्लाह के घर का बजट ना होने की वजह से अंदर से मस्जिद की खस्ता हालत हुई पड़ी है। अल्लाह के प्यारे प्यारे मेरे बहन भाई मौजूद हैं। आप चाहें तो इस अल्लाह के घर में कालीन भी बिछवा सकते हैं, इस अल्लाह के घर में पेंट भी करवा सकते हैं, इस अल्लाह के घर में हैंडपम्प भी लगवा सकते हैं। आप देख सकते हैं इस मस्जिद में कालीन नहीं बिछी हुई, फट्टे पड़े हैं, बच्चे कुरान वगैरह पढ़ते हैं। इस अल्लाह के घर में हमें हैंडपम्प की ज़रूरत है। एक और अल्लाह के घर में पहुंच गए हैं। ये भी गाँव के विलेज की बहुत ही प्यारी खूबसूरत मस्जिद है। इस अल्लाह के घर में भी बच्चे कुरान पाक पढ़ते हैं। हवाला नंबर 64 बनता है, 64 हवाला नंबर है। आप हवाला नंबर बता के भी अल्लाह के घरों में हैंडपम्प लगवा सकते हैं। देख सकते हैं माशाल्लाह से मस्जिद के साइडों पर ग्रीन ग्रीन बहुत ही प्यारा खूबसूरत माशाल्लाह से ये मंजर है। इस अल्लाह के घर के लिए हमें हैंडपम्प की ज़रूरत है। पानी पिलाना अजीम सदका जारिया है। अंदर आपको लिए चलता हूँ। आप देख सकते हैं मस्जिद का दरवाज़ा की बहुत ही हालत खस्ता हुई हुई है। आप चाहें तो इस अल्लाह के घर में और काम भी करवा सकते हैं। इस मस्जिद को रंग भी करवा सकते हैं, पानी पिलाना अजीम सदका जारिया की नीयत से इस अल्लाह के घर में भी हमें हैंडपम्प की अशद ज़रूरत है। एक और फैमिली के पास मैं पहुंचा हूँ अमानत लेकर। ये बात जी पंजाबी बोल दिए तो मैं भी पंजाबी विच गल करांगा। राशन लेके जी मैं पहुंच गया। छोटे छोटे से बेचारे दे बच्चे ने, इस बच्चे नूं बहुत ही तेज़ बुखार है। मैं हुणे हाथ ला के वेखी है, बेचारे नूं होश ही नहीं आ रही। पिछे दवाइयां दा बाजे ने बंडल इकट्ठा किया होया है, राशन जी दे दिता है। बच्चा माशाल्लाह उत्ते राशन दे बह गया। बेटे थले हो जाओ, मेरा बच्चा घी का जिहड़ा पैकेट है ना वो फट जाना है। बाजी दुआ कर दिओ, साडी बहुत ही प्यारी आपी है हुबैब फैमिली, उन्हां दी तरफों तुहानूं राशन मिले है रोज़ियां वास्ते, दुआ कर दिओ। लेकिन भाई 3 महीने 4 महीने हो गए मेरा शौहर बड़ा बीमार है और 3-4 दिन हो गए ने मेरे बच्चे बीमार ने, हस्पताल दाखिल ने। एक बच्चा घर से ओदे लिए सी वापस आया, हुण फिर असी जाना है। मेरे बच्चों के कपड़े वगैरह इदा कोई सानू नहीं उम्मीद, क्योंकि मेरा शौहर बीमार है। उन्हें कैसी कमा अल्लाह ते उम्मीद है,
इंशाल्लाह अल्लाह तो उम्मीद है अल्लाह सानू भेज देगा भाई। इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह। आप ही वास्ते दुआ कर दो। जी अल्लाह मियां नु बहुत ज़्यादा दे ओदे बच्चों तंदुरुस्ती दे अल्लाह मियां बहुत बहुत ज़्यादा दे। आमीन सुम्मा आमीन। एक और हकदार गरीब फैमिली के पास जी राशन लेकर पहुंच गया हूं। मेरी बहुत ही प्यारी आप ही यूके में रहती हैं। आपकी तरफ से मुझे शबरात के लिए देग का इंतज़ाम करने का बोला था, लेकिन भाई शौकत हो गए थे फौत, जिसकी वजह से फिर देग नहीं बना पाया था। आप ही की तरफ से अमानत मेरे पास पैसे मौजूद थे। फिर मैंने आप ही से पूछा कि आप ही ये रकम से मैं क्या कर सकता हूँ। आप ही ने बोला कि सदीक भाई आपने माह रमज़ान के लिए हकदार मुस्तहिक फैमिली ढूंढ कर आपने राशन हमारी तरफ से दे देना है। ये सामने आप भट्ठा देख सकते हैं, भट्ठे पे ये काम करती है फैमिली, इंतहाई हकदार गरीब फैमिली है। मेरी प्यारी आप ही के लिए आप दुआ कर दो बाजी। हुबैब फैमिली है, आप ही के लिए दुआ कर दें। आमीन सुम आमीन। मेरी बहुत ही प्यारी आप ही मरियम, आप ही रोस मसूद भाई हैं, आप ही हैं। आपकी तरफ से 5 फैमिली के लिए जी राशन आया है। राशन सारा पैक कर लेती हैं। एक हमने ये गट्टू पैक किया है, अभी बाकी 4 गट्टू जो हैं वो भी हम पैक कर लेते हैं अच्छी तरह से। मैंने अपने राशन के अंदर सबसे ज़्यादा आटा रखा है, 25 किलो माशाल्लाह से हमारे जो है बैग के अंदर आटा मौजूद है, और 5 किलो घी मौजूद है, ताकि अच्छी तरह से जहाँ भी ये गरीब फैमिली के पास जाए उनके अच्छे दिन गुजर जाएं। क्योंकि मेन चीज़ होती है रोटी, जब आटा होगा अच्छी तरह से उनके दिन गुजर जाएंगे। ज़बरदस्त उनके माशाल्लाह से जो है ना अफ्तारी भी होगी, सहरी भी होगी। शुक्रिया, बड़ी मेहनत के साथ भाई मकबूल बड़ी मेहनत के साथ जी माशाल्लाह से गट्टू पैक कर रहे हैं। कौसर भी मेहनत करा रहे हैं, पूरी फैमिली मेम्बर माशाल्लाह से बड़ी मेहनत कर रही है। हमारे गट्टू जी हो गए हैं मुकम्मल तैयार। और ये जो गट्टू तैयार किया जा रहा है इसकी मालियत 10,000 रुपये है। रोज़े के साथ खड़ा हूँ, कोई कमी बेशी हो जाती है, भूल चुक वो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन जो चीज़ें एक गट्टू के अंदर हमने दिखाई हैं वही चीज़ें सेम गट्टू के अंदर मौजूद होती हैं। हाँ जी, कहते हैं ना अगर थोड़ी सी भी हेरा फेरी करेंगे ना, इधर थोड़ी सी करेंगे, अल्लाह पाक के पास जाके ना हमें बहुत सारा हिसाब देना पड़ेगा। 5 गट्टू जी हमारे हो गए हैं फाइनल, अपनी सवारी पे रखते हैं और फिर जाके गरीबों में देकर आते हैं, हकदारों में। रखो जी आराम से कहीं पर। भट्ठे की हकदार मुस्तहिक फैमिली के पास जी मैं पहुंच गया हूं राशन लेकर। यहाँ पे जी सैकड़ों की तादाद में फैमिली ऐसी हैं जिनको राशन की अशद ज़रूरत है। ये भट्ठे की बेचारी गरीब फैमिली होती हैं। मैं बार बार अक्सर वीडियो में बताता हूं कि ये बेचारे इतने मजबूर होते हैं, इनके सर पे कर्जा होता है, उधार ले लेकर भट्ठे के मालिक से खाते रहते हैं। क्योंकि जब काम बंद होता है, कोई मजबूरी घर में आ जाती है, खुशी होती है, गम होती है, तो फिर ये क्या करते हैं, भट्ठे के मालिक से कर्जा ले लेते हैं। हर तरफ से ये बेचारी जो फैमिली भट्ठे की होती है कर्जे में डूबी हुई होती है। अल्लाह पाक ने इस फैमिली की मदद की है। राशन लेके जी मैं पहुंच गया हूं इनके पास। बाजी दुआ कर दियो, अल्लाह पाक मदद की है। आप ही मरियम है पई ते मेरे बहुत ही प्यारे भाई हिन रॉस मसूद भाई अमेरिका दे विच रहंदे, उन्होंने राशन भेजा, उन्होंने वास्ते दुआ कर दियो। राशन दिते ने सब अल्लाह पाक उन्होंने को वधाई दे, अल्लाह पाक बहुत दे, उन्होंने साको राशन दिते, उन्होंने मेहरबानी है, अल्लाह पाक हम सब पे अपना करम बनाए रखे, और जो गरीब की मदद कर रहे हैं अल्लाह पाक उनके कारोबार में, रिस्क में, सेहत में, इल्म में बरकत फरमाए। गरीब फैमिलियां बेचारी बड़ी ही परेशान हैं, हालात की वजह से महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। एक और गरीब फैमिली के घर चल रहे हैं जी राशन लेकर। राशन का तोड़ा जी अल्हम्दुलिल्लाह लेकर गरीब फैमिली के पास जी मैं पहुँच गया हूँ। बाजी आपके कितने बच्चे हैं? 7 भाईजान, 4 कुड़ियां 3 मुंडे। आप ही मरियम अमेरिका विच रहिंदी है, रोस मसूद भाई रहिंदे ने अमेरिका विच। तुहाडे वास्ते राशन भेजिया है, आप ही ने बाजी वास्ते दुआ कर दियो। अल्लाह बाजी ने ज़्यादा देवे ते अल्लाह तंदुरुस्ती देवे उनके बच्चों को। आमीन। उन्होंने साडा तामन कीता है ते इन्हां दे कपड़े जुत्ती भी नहीं हैगे भाईजान, वो भी मदद कर देवे ते बाजी बड़ी मेहरबानी होएगी। कपड़े नहीं है? हां ना ही कोई जुत्तियां हुण पाउण वास्ते या ईद वास्ते? ईद वास्ते नहीं हैगे भाई, जुत्ते भी कोनी ले? हां जी कोई चीज नहीं। अल्लाह पाक दे अगे फरियाद कर दी है, मेरा सोना परवरदिगार जरूर मदद करेगा। इन्हां दे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे ने, इन्हां नूं जी असीं ईद करानी हैगी। अगर ये बेचारे खुद ना ईद ते कपड़े नवे पाए तो फिर रब दे अगे गिला तो नहीं कर सकते। लेकिन यह है कि जदों इन्हां बच्चियां ने दूसरे बच्चों को देखिया नवे कपड़े पाते हुए ते उन्होंने जुत्तियां नवी पाइया, हर बंदा एक दूसरे को ईद मिल रहा होना, ये बेचारे मासूम जे चेहरे उन्होंने मुँह तकणगे। अल्लाह पाक इन्हां दी मदद फरमावे, मेरा सोना रब करीम, ते इन्हां वास्ते इंशाअल्लाह ताला कोई अल्लाह पाक मदद करेगा। भट्ठे की एक और हकदार गरीब फैमिली के पास जी मैं राशन लेकर पहुंच गया हूँ। इंतहाई गरीब फैमिली हैं बेचारी, कभी किस साल किस भट्ठे पे चले जाते हैं, कभी किस साल किस भट्ठे पे चले जाते हैं। इनका बेचारों का हर साल जो है ना एक तो घर चेंज हो जाता है। इनका तो बस यही बेचारों का सिस्टम चल रहा होता है, लाखों रुपए इनके सिर के ऊपर कर्जा होता है। अभी ईद आ गई है, जितनी भी भट्ठे की फैमिली हैं परेशान है, वो कह रहे हैं जी भाई हमारे कपड़े बच्चों के लिए जूते पिछले साल भी दिए थे। मैंने कहा भाई अल्लाह पाक मदद करने वाला है। राशन का जी गट्टू दे दिया है प्यारी आपी को, मेरी बहुत ही प्यारी आपी मरियम आपी, रोस मसूद भाई अमेरिका में रहती हैं। बाजी दुआ कर दो बाजी।
आप ही वास्ते देते देते थको ही ना। अल्लाह मियाँ तुम्हारे बच्चों की दुआ करे, आपकी दुआ करिए, रोज़े कबूल ਤੁਹਾਡਾ अल्लाह पाक करे। बाजी का अल्लाह ताला आसान करे। ਅਸੀਂ बहुत परेशान सी, छोटे छोटे बच्चे सीगे, परेशान सीगे। अल्लाह ताला इसकी परेशानी साड़ी दूर किया है। भाई ने भेजे, बाजी ने भेजे। एक और भट्टे की गरीब फैमिली के पास जी राशन लेकर मैं पहुंच गया हूं और ये इसका कमरा है। कमरे के अंदर आप देख सकते हैं कि जैसे वो बड़ी पेटी होती है जिसके अंदर सामान वगैरह रखा जाता है, और ये इसका सामान वगैरह पड़ा है बेचारे का, जो ये ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान है। ये इस गरीब का सरमाया है, ये असासा है, ये दौलत है, ये पैसा है, ये बेचारे के पास पड़ा है। आप देख सकते हैं कि ये कितनी दौलत के मालिक होगी, कितना इसके पास पैसा होगा। कमरे के अंदर कुछ है ही नहीं। कह रही है एक भाई चरपाई है, हमारे पास चरपाइयों की भी तंगी है, और घर में ट्रंक छोटी सी है, उसी में जो है ना मैं अपना सामान वगैरह रखती हूँ। ये सामान वगैरह पड़ा है, ये देखें, मैं खोल देता हूँ। इसमें बेचारी ने अपने कपड़े वगैरह रखे हुए हैं। गरीबों का मैं कहता हूँ अल्लाह ही वारिस है, अल्लाह पाक ही इनकी मदद करने वाला है। बाजी के लिए दुआ कर दो, मरियम आपी के लिए, रोज़ मसूद भाई के लिए, रोज़ों के लिए राशन दिया है बाजी ने। अल्लाह आपको बहुत दे मेहरबानियाँ। बाजी आपका भला हो, आपने शान दिया, मैं राशन दिया रोज़ा के लिए, आपको अल्लाह बहुत बहुत दे। आपको बच्चों के लिए शफाअत दे आए, आमीन। अल्लाह आपको बहुत बहुत दे, आमीन। और राशन तो अल्हम्दुलिल्लाह इनको दे दिया है। ये फैमिली बेचारी बहुत ही परेशान है क्योंकि इनके पास राशन तो पहुंच गया है, ईद के लिए कपड़े नहीं हैं, इनके बच्चों के लिए जूते नहीं हैं। अल्लाह पाक इनकी ज़रूर मदद फरमाएगा, आमीन सुम्मा आमीन। एक और फैमिली के पास ही चलते हैं, सामने मट्टी वगैरह बना रहे हैं। बाजी के पास अमानत लेकर पहुँच गए हैं। भट्टे की गरीब फैमिली है और जितना भी मैं आप देख रहे हैं राशन दिया जा रहा है, गरीब फैमिली में तकसीम किया जा रहा है। जो भट्टे भी फैमिलियाँ रहती हैं बेचारी, मेरी कोशिश होती है जितने भी भट्टे पे गरीब फैमिलियाँ हैं वहाँ तक पहुँचूँ, उनका पैगाम आप तक पहुँचाया जाए, इन गरीबों का सहारा बने। अल्लाह पाक को इनके लिए नेक फरिश्ता बना दे, कोई ऐसा बंदा भेज दे, बाजी भेज दे, जो जितने भी भट्टे हैं, जितनी भी यहाँ पे फैमिलियाँ रहती हैं, ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे वसी भट्टे हैं, सैकड़ों की तादाद में भट्टे हैं, और सैकड़ों की तादाद में भट्टे हैं। यहाँ पे लेबरें काम करती हैं, लाखों रुपए इनके सिर पे कर्जा होता है। ये अपने बच्चों की ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, जूते नहीं लेके दे सकते, कपड़े नहीं लेके दे सकते। इन बच्चों के हालात देखें बेचारों के, ये बच्ची छोटी सी, इसकी हालत देखें, इस बच्चे की हालत देखें, इस बच्चे की हालत देखें, मासूम सा बच्चा है। राशन आप ही मरियम और मेरे प्यारे भाई रोस मसूद भाई की तरफ से अमानत दे दी है। बाजी के लिए, भाई के लिए दुआ कर दो। जी भाई जान और बहन के लिए, जिस बहन ने दमदाद की है रमज़ान के महीने में, अल्लाह पाक इनको और दे और इनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन आमीन। और हमारे ईद बच्चों के लिए ईद के कपड़े भी ज़रूर करके देना। कपड़े नहीं है, लिए ही नहीं, मैं अभी तक कुछ नहीं लिया, ना जूतियाँ लिए थे ना कपड़े लिए हमने बच्चों के लिए, कुछ भी नहीं लिया। बारिश से काम बंद था तो हम कुछ भी नहीं ले सके। अल्लाह पाक इनकी मदद फरमाए, अपील रब के आगे रख दी है। ये बेचारे बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, बारिशें आ गई हैं, ऊपर से रोज़े आ गए। अल्लाह पाक ने चलो राशन का इंतज़ाम कर दिया है, आगे ईद आएगी, ईद वाले दिन ये बेचारे बच्चे देखेंगे दूसरे बच्चों को, जब उन्होंने नए कपड़े पहने हुए होंगे, नए जूते पहने हुए होंगे, फिर अपने वालिद को, माँ बाप को गिला तो नहीं करेंगे। नए कपड़े जब आ गए, मेरी बेटी की दुआ करेगी, मैं भी करूँगी। हाँ भाई गोलू, कपड़े नए ला के देवे, दुआ करेगा ना। अल्लाह अकबर, निया भाई रह गई, मुझे पता नहीं, मैंने दरवाज़ा लगा दिया है। ओए होए ओए सदके ओए होए, बाहर चली गई थी, मैं दरवाज़ा बंद करके आ गया, मुझे पता नहीं चला। आवाज आ रही थी ना मम्मा, मैंने यहाँ देख रही थी, मैंने नजर तो नहीं आ रही। दस्तरखान बिछा दिया है, अफ्तारी के लिए सेटिंग वगैरह करते हैं, सामान वगैरह रखते हैं, क्योंकि अफ्तारी का टाइम बिल्कुल करीब हुआ चाहता है। अभी से तैयारी शुरू करेंगे तो अफ्तारी के टाइम हमारा ये सेटिंग मुकम्मल हो जाएगी। जी ठीक है, मैं बस अभी करती हूँ। सारी मुर्गी अंदर आ गई हैं। अच्छा अकबर अली लेकर आया है, चलो चलो इसको लेके जाओ ऊपर, ये ना हो ये ठुंगे वगैरह मारे आटे में। चलो चलो चलो, ये तो चली गई हैं जी आराम से। चलो जी, ये तीन भी चली गई हैं। ये जी क्या चीज़ बनाया है जी अफ्तारी में, अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह पाक तेरा शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह पाक ने तौफीक दी बच्चों के लिए, फैमिली के लिए। रोज़ा खुलवाना बहुत बड़ी इबादत है, बहुत बड़ी नेकी है। कहते हैं कि रोज़ा किसी को, चाहे कोई फैमिली मेम्बर भी ज़रूरी हो, ज़रूरी नहीं कि फैमिली मेम्बर ही हो, किसी को भी आप रोज़ा खुलवाएंगे, ये बहुत बड़ा अजर है, बहुत बड़ा सवाब है। आलू वाले पकौड़े, एक बात है आज शुक्रिया पहले लगी है तो आपका मुकम्मल हो गया है। अफ्तारी से पहले ही माशाल्लाह से आपने सारी अपनी अफ्तारी तैयार कर ली है। हाँ जी, अफ्तारी भी तैयार कर ली, आज मैं थक भी बहुत गई हूँ। आज आपने मेरे ख्याल से कपड़े भी धोए हैं, हाँ जी, और घर के सारा काम भी किया, थकावट तो हो जाती है। हाँ जी, आज फिर आपकी फरमाइशें भी मैंने पूरी की है ना। मेरी तो सिर्फ एक ही फरमाइश थी, मेरा दिल कर रहा था दही बल्लों का, मैं चाह रहा था दही बल्ले हों, ठंडा ठंडा जब अंदर जाएगा ना रोज़ा खुलेगा
थक मैं बहुत ज़्यादा गया था, प्यास भी काफ़ी लगी है, लेकिन अल्लाह पाक हिम्मत देता है, ताकत देता है। हाँ जी। इसी को तो रोज़ा बोलते हैं कि हिम्मत बनाए रखना। हाँ जी, क्योंकि वो फिर मैंने चावलों का पूछा, आपने कहा हल्दी वाले चावल बनाने हैं। पहले मैं कह रही थी नहीं पकाऊँ, फिर मैंने सोचा नहीं पकाऊँ। ऐसे ही करते करते ना फिर मैंने कहा चलो मैं बना ही लेती हूँ। फिर आलू वाले चावल भी बनाए हैं, वो चिकन भी बनाया मैंने, और दही भल्ले भी बनाए हैं, चाट भी बनाई है, और ये पकोड़े भी बनाए हैं, साथ ये वाले पकोड़े भी बना रही हूँ। अल्लाह पाक आपको हिम्मत दे, सेहत दे। आप बड़ी मोहब्बत से इफ्तारी बनाती हैं, ये बहुत बड़ा सवाब कमाती हैं। जी पूर जी हमारा मुकम्मल हो चुका है, और आज जी इसने बनाए हैं आलू वाले पकोड़े, मतलब गोल आलू वाले पकोड़े। वैसे बनते तो हैं, आलू तो ऐड होते हैं पालक के अंदर, लेकिन आलू वाले पकोड़े गोल आज मेरे ख्याल पहली मर्तबा बना रही हाँ हैं। जी, आज पहली मरतबा, क्योंकि पहले रोजे तो हमने घर नॉर्मल से इफ्तारी तैयार की थी। दस्तरखान हमारा लग गया है जी, इफ्तारी के लिए जी सामान चीज़ें आ गई हैं। ये जी हमारी स्ट्रॉबेरी बड़ी ज़बरदस्त आ गई है, गंडेरियाँ आ गई हैं रोज़ेदारों के लिए। शुक्रिया ने पकोड़े बड़े मज़ेदार बनाए हैं, खुशबू बहुत प्यारी आ रही है रोज़ेदारों के लिए, माशाल्लाह ज़बरदस्त पकोड़े शुक्रिया ने बनाए हैं। रोज़ा खुलने का टाइम हो गया, मुझे बड़ा जोश आ रहा है बात करने का जी। यहाँ पे इसने बनाया है, ये क्या चीज़ बनाई है, और मज़ेदार ये मैंने पकोड़े आपको पहले भी दिखाए हैं, ये भी तैयार हमारे हो चुके हैं। और सबसे जो फेवरेट दही बल्ले मेरे तैयार हो गए हैं। ये भी देखें, ये क्या चीज़ है, खजूर के ऊपर चिट्टी चिट्टी क्या लगी हुई है? मलाई हमने इसके अंदर ना खजूर के अंदर भरी है। अच्छा जी। निकाल के ना उसके अंदर मलाई भर दिया गीतक की जगह पे। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी, सारा माशाल्लाह से दस्तरखान हमारा ओके हो गया। दुआ करते हैं इतने हमारा रोज़ा भी खुल जाएगा। जी बिल्कुल जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे प्यारे अल्लाह, आज की हमारी सहरी अफ्तारी अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, हमें माह रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक अता फरमा। ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, हमारे गुनाह माफ़ फरमा। ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, मेरे बहन भाई जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, गरीबों के लिए, हकदारों के लिए, भट्ठे की मजदूर फैमिली के लिए राशन का इत्माम करवा रहे हैं, ऐ मेरे प्यारे अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, मेरे प्यारे बहन भाइयों को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमा, उम्र खिज़री अता फरमा। मेरे प्यारे बहन भाइयों के कारोबार में बरकत फरमा, रिस्क में बरकत फरमा, सेहत में बरकत फरमा, धन दौलत पैसे में बरकत फरमा। मेरे प्यारे बहन भाइयों के हर दिल की नेक ख्वाहिशात को पूरा फरमा। जहाँ जहाँ पे मेरे प्यारे बहन भाई रहते हैं, अल्लाह पाक उनके मुल्क की हिफाजत फरमा, उनको दिन रात चुगनी तरक्कियाँ नसीब फरमा, अपना करम फरमा, रहम फरमा। ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, हमारा रोज़ा अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, बहुत ही प्यारा माह रमज़ान का सदका मेरे प्यारे अल्लाह, जो घर में बहनें बैठी हैं, रिश्ते नहीं हो रहे, अल्लाह पाक उनके नेक रिश्ते अता फरमा। जो बेरोज़गार है, रिस्क हलाल अता फरमा। जो परेशान हाल हैं, परेशानियाँ दूर फरमा, अपना करम फरमा, रहम फरमा। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहान क्या चीज़ है, लौहो कलम तेरे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतो व बिका मनतो व अलैका तवक्कलतो व अला रिज़्क़ का अफ़तरतो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रोज़ा जी हमारा खुल गया है, दुआ के दौरान ही बिस्मिल्लाह पढ़ के जी रोज़ा खोलते हैं। ये जी खजूर उठाता हूँ जी, ये जो स्पेशल खजूर आज तैयार की है रोज़ेदारों के लिए, चेक करो जनाब। रोज़ा खोलने के बाद जी नमाज मगरिब अदा करके आ गया हूँ। यहाँ पे नियाब खा रही है चाट, बैठ के खा लो नियाब। ये कहाँ लेके जा रही है जनाब सरकार? ये मैं धोने के लिए लेके जा रही हूँ, क्योंकि अफ्तारी के टाइम फिर कम आएंगे ना, तो मैंने कहा ये मैं धो देती हूँ, और सहरी के टाइम कम आएंगे तो मैंने कहा धो देती। सही बात है, बिल्कुल सही कह रही हो आप जी, भूल गई थी। यहाँ पे शुक्रिया ने जो चाट बनाई हुई है, सारी पतीली खाली हो गई, इसका मतलब अच्छी बनी हुई है, सारे शौक से खा रही हैं। हाँ जी, सबने खा लिया। आप रह रहे हैं, मैं रह रही हूँ, इब्राहिम रह रहा है, और कौन रह रहा है, जैनब रह रही है। मैं भी रह रहा हूँ। वही तो मैंने कहा, आप रह रहे हैं, मैं रह रही हूँ, और जैनब। आपने बस खाना ले आओ, मैं खाना खाता हूँ, फिर तराबियों का टाइम हो जाता है। पहले ये खाओ। चलो ये भी मैं खाता हूँ, और खाना ले आओ बस। ठीक है जी। मौसी भी रह रही। तराबियों पढ़ के आ गया हूँ आज, तो कौसर पहले ही चूल्हे पर मौजूद है जनाब। हाँ जी, क्योंकि आपका टाइम हो गया था ना, 9:01 हो गया था ना, तो मुझे पता था ना अभी तराबे हो जाती है ना 9 बजे तक, इसलिए फिर मैंने आपका पानी भी रख दिया था, आपकी चाय भी मैंने रख दी। कल आपने याद रखना, कल तकरीबन आऊँगा 9:20 तक, क्योंकि 15 मिनट आगे हो गई है। अब जमात होगी 8 बजे, और तराबी पढ़ के जब वापस आया करूँगा तो तकरीबन 9:15 या 9:20। कल पता चल जाएगा भाई किस टाइम तक मैं घर पहुँच जाऊँगा। ठीक है, आगे आप 9 बजे से 5-10 मिनट बाद ना आ जाते हो ना, इसलिए फिर मैंने रख दिया बना
करने के लिए। मैंने कहा चले 4-5 मिनट मुझे ऊपर 9:02 पे मैं बाहर आई थी, पानी भर के रखा है और अभी आपकी चाय रखी है। ये तो आपका बहुत बड़ा एहसान है। प्यास मुझे बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, आपने चाय भी रख दी है। और मैं हमेशा से जब भी ईशा की नमाज़ पढ़ने जाता हूँ, तराबियाँ पढ़ने जाता हूँ, दोनों मोबाइल, मतलब ये है कि जिसमें वीडियो बनती है ये वाला मोबाइल भी और मेरा जो रेगुलर मोबाइल है वो भी, दोनों मोबाइल मैं घर रखे जाता हूँ। मैं कहता हूँ कि बस मोबाइल हो ना जेब में, जेबें खाली हों। हाँ जी, क्योंकि फिर बार बार कॉल आती है ना, फिर जब अल्लाह का बंदा डिस्टर्ब होता है बंदा। हाँ जी, जब अल्लाह का काम करने लगे तो फिर जाहिर बात है दुनियावी चीजों को तो फिर छोड़ना पड़ता है ना। फिर सही बात है। आप ना गुफ्तगू यहीं रोके नहीं, आप उठी की वो बुला रही है, आवाज़ें दे रही है। आपको आई आवाज़? हाँ जी आ रही है। चलें आप जाके देखें। ठीक है जी, मैं देखती हूँ। चाय जी यहाँ पे तैयार हो रही है। आवाज़ आ रही थी ना? हाँ जी आवाज़ आ रही थी, वो ना मेरे ख्याल में यूसुफ आवाज़ें दे रहा था ना, तो हमें शायद लगे बिन यहाँ पे। चलें अल्लाह पाक खैर करते जी, यहीं पे वीडियो का एंड करते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, अपनी दुआ में रखिएगा। याद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।